Hello बच्चों, let's read the question. The question says that which of the following substance has the highest melting point? अब जनरली क्या होता है, जो आयनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो हाई होते हैं, ठीक है। आयनिक कंपाउंड ये हम डेफिनेशन लिख सकते हैं कि हैज आयनिक कंपाउंड हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, जनरली ऐसा होता है। बट यहाँ पे अगर देखा जाए तो सारे के सारे क्या है, आयनिक कंपाउंड है। तो आयनिक कंपाउंड अगर सारे, तो उनमें फिर मेल्टिंग पॉइंट कैसे देखेंगे, तो हम उसमें लैटिस एनर्जी देखते हैं। लैटिस एनर्जी, क्योंकि लैटिस एनर्जी क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जितना अच्छा लैटिस स्ट्रक्चर बनेगा उसको ब्रेक करने में हमें उतना ज्यादा फोर्स लगे, उतना ज्यादा टेम्परेचर लगेगा, यानी एनर्जी देना पड़ेगा। तो जितना ज्यादा अच्छा लैटिस बनेगा स्ट्रक्चर, आयनिक आयनिक कंपाउंड को हम लैटिस स्ट्रक्चर भी कहते हैं या क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर भी कहते हैं, मुझे उतना ज्यादा फोर्स देना पड़ेगा, फोर्स नहीं सॉरी, हमें हीट इंथैल्पी देना पड़ेगा। इसलिए क्या होता है कि लैटिस एनर्जी जितना ज्यादा होगा मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अब हम लैटिस एनर्जी कैसे निकालते हैं और लैटिस एनर्जी डिफाइन कैसे करते हैं, तो जब भी कोई आइसोलेटेड गैसेस आयन कंबाइन करके एक मोल ऑफ आयनिक क्रिस्टल बनाता है या फिर आयनिक लैटिस बनाता है, एक मोल, तो जितना एनर्जी रिलीज करता है उसे कहता है लैटिस एनर्जी, जो दो फैक्टर पर डिपेंड करता है। सबसे पहले हम बात करेंगे चार्ज का। चार्ज जितना ज्यादा होगा कैटायन और एनायन में, उसका लैटिस एनर्जी उतना ज्यादा होगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा तो लैटिस एनर्जी भी ज्यादा रहेगा। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, लैटिस एनर्जी साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि साइज अगर ग्रेटर हो गया तो इसका मतलब दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। तो साइज बढ़ने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है तो लैटिस एनर्जी कम होगा। तो जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना अच्छा लैटिस स्ट्रक्चर, मतलब आयनिक कंपाउंड, तो उतना ही ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो हम बात करते हैं इन दोनों में। अच्छा, इन दोनों में सबसे पहले हम बात करेंगे चार्ज। अगर चार्ज से क्वेश्चन ना बने तो हम साइज पे चलते हैं। तो अब यहाँ पे जैसे NaCl KCl में चार्ज सेम है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव और K पॉजिटिव Cl नेगेटिव, चार्ज सेम है, वन 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 पॉजिटिव वन नेगेटिव है। तो दोनों में ClCn अनायन भी सेम है, तो कैटायन का यहाँ पे क्या साइज छोटा है, तो इसका आयनिक बेसिकली मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा NaCl का एज कम्पेयर टू KCl। बट हमें Mg और इसको भी देखना है, तो इनकी बात करते हैं, इनमें चार्ज है +2 -2 का, यहाँ पे भी चार्ज क्या है आपका +2 और -2 का, मतलब इनका मेल्टिंग पॉइंट तो इन दोनों से भी ज्यादा होगा। अब इन दोनों की बात करते हैं, तो इन दोनों में ऑक्सीजन सेम है, मतलब ऑक्साइड सेम है, तो साइज की सॉरी, चार्ज सेम हो चुके हैं, चार्ज से मतलब साइज की बात कर लेते हैं। Mg+2 और बेरियम+2 में बेरियम का साइज क्या होता है, ग्रेटर होता है। तो बेरियम का साइज ग्रेटर होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों में कम होगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा, तो इसका मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाईएस्ट रहेगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।